सो हे देयर, स्वागत है आपका सीक्वेंस सीरीज़ के इस नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, जहां हम समझने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस और सम ऑफ द एपी की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स इज 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 34 टर्म्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एस एन यानी कोई एपी है, उसके एन टर्म्स का अगर सम निकालते हैं तो एस एन इज इक्वल टू एन इज बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एपी है तो उसके फर्स्ट 13 टर्म्स का सम कितना होगा, S13 होगा, है ना। और उसके 21 टर्म्स का सम कितना होगा, S21 होगा। और इनका फॉर्मूला कैसे हम निकाल पाएंगे, S13 इज इक्वल टू क्या होगा, 13/2, है ना। मान लेते हैं कि वो जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, ए है हमारे पास, और उसका जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है। तो 13/2 और 2a प्लस n माइनस वन यानी 13-1 इंटू डी, ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स होगा। इसी तरह से S21 अगर हम देखते हैं तो कितना होगा हमारे पास, 21/2, है ना, 21/2, क्योंकि n कितना है यहाँ पे 21 है, इंटू 2a प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 21-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, S13 और S21 की वैल्यूज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 टर्म्स का सम कितना दिया है, 21 दिया हुआ है हमारे पास। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं 21 के। और साथ ही हमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट 21 टर्म्स का सम 13 दिया हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखा जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 13/2 यानी ये बन जाएगा हमारे पास 13/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ से देखें अगर हम तो 13-1 मतलब 12 हो जाएगा, 12d इज इक्वल टू 21। और सिमिलरली नीचे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/2 2a प्लस 20d इज इक्वल टू 13, ये लिखा जा सकता है इसे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या मिल जाता है यहाँ से कि यहाँ से देखिए अगर हम 2 से यहाँ डिवाइड कर दें इस पूरे में तो कितना आएगा हमारे पास, a प्लस 6d बचेगा, और उसका हम 13 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 13a। और जब हमने इसको डिवाइड किया है 2 से, किसको, 12 को, तो 6 बचा है, और 13 6 78 होता है, 78d इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। कितनी, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। अब इस साथ ही साथ अगर हम बिल्कुल सिमिलरली यही प्रोसेस नीचे वाली इक्वेशन करते हैं तो 2 से डिवाइड देने पे a प्लस 10d बनेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 21a प्लस 210d इज इक्वल टू 30। अब ये क्या है, अब आपके पास दो इक्वेशंस दी हैं, क्या दी हैं, दो इक्वेशंस दी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं 2 वेरिएबल्स में। आपको यहाँ से a और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप फाइंड कर लोगे, बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ 13a है और यहाँ 21a है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 21 का, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 13 का, जिससे a वाले जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, जिससे आप d की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। और फिर d की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इतना कर लेते हो तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है आप अभी करना। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। d इज इक्वल टू आ रहा है -68/273। सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है जो आप पहले से सीख के आए हो हाई स्कूल में। और उसी से अगर आप a की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो a की वैल्यू आती है आपके पास 283/91, है ना। बस सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप a और d की वैल्यूज फाइंड कर लेते हो तो क्वेश्चन अगर हम फिर से देखते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास कि फाइंड द टर्म्स ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स। तो इसको कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने के लिए S34 लगाओगे आप, S34 कितना, S34, तो S34 इज इक्वल टू 34/2 इंटू 2a प्लस 34-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो 34/2 2a, 2 इंटू कितना है हमारे पास 283 है, तो 283/91 प्लस 33 इंटू
डी कितना है हमारे पास, डी है -68/273, कितना है हमारे पास 273, ठीक है, ये है हमारे पास। अब अगर आप यहाँ पे कैंसिल करते हो तो ये 3 से जाएगा 11 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे आप 3 से जब कैंसिल करो तो 91 आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का वो सेम हो चुका है, तो यहाँ से हम 91 एलसीएम ले सकते हैं। 2 इंटू 283 करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, तो 6 आ गया हमारे पास, 1 कैरी आ गया तो 2 2 ज़ा 4, 566 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 566। इसके बाद माइनस का साइन यहाँ बाहर आ जाएगा 11 का 68 में, तो 68 इंटू 11 कर दोगे आप तो 68, फिर 68, 8 4 यहाँ और 6 1 7, 748 -748 आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो 2 से इसको कर दिया हमने, कितना आ गया हमारे पास 17 इंटू माइनस ले लेते हैं तो -8 में से 6 गया 2, फिर 14 में से 6 गया 8 और फिर हमारे पास आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 अपॉन 91। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 91 2 ज़ा 182 होता है और 17 2 ज़ा 34 होता है और माइनस साइन बाहर आ गया, यानी S34 कितना हो जाएगा हमारे पास, S34 हो जाएगा -34, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हमने ये यूज़ किया कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना है 21, उसकी एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे, उसको एक नॉर्मलाइज करके लिख दिया हमने। फिर ऐसे ही हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स दिया है, 13 दिया है जो कि, तो हमने उसकी एक इक्वेशन बना ली, उसको नॉर्मलाइज करके लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं 2 वेरिएबल्स में, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाल रही, किसकी डी की और ए की, दोनों जो वेरिएबल्स दिए हैं हमारे पास। अब वहाँ से हमने क्या किया, हमें S34 निकालना था, हमें पता है ए और डी की वैल्यू उसमें यूज़ होगी, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। निकालने के बाद हमने कैलकुलेशन करी और आंसर हमारे पास आ गया। तो ये एक टाइप का सवाल था सम ऑफ द सीरीज़ का। चलिए आगे समझते हैं, आज कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं जो हमने पिछली क्लास में समझा था उसी के आगे। अच्छा, हमने पढ़ाया था Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन An होता है ना। हमने ये पढ़ा था कि Sn इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन An होता है। अगर मैं कहूँ Sn-1 क्या होगा भैया, n टर्म्स का सम है, तो आपने A1 से लेकर A2 से लेकर An तक का सम कर लिया है। अगर n-1 टर्म्स का सम चाहिए तो आप A1 से A2 से एंड सो ऑन An-1 तक का सम कर लो, है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो Sn वाला समेशन है वहाँ पे An-1 भी तो आएगा पीछे, क्योंकि An के पीछे An-1 आएगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस 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 हर एक में माइनस आ जाएगा, है ना, हर एक में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से Sn-1 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल एंड सो ऑन, An-1 से An-1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा An। यानी अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, nth टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स कर सकते हो आप, और उस AP का आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सीखा इसमें। अब एक ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इसमें एक आता है कॉमन डिफरेंस के लिए, ये हमने किसके लिए किया है, nth टर्म के लिए, nth टर्म। अब अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ समेशन, कॉमन डिफरेंस कैसे आ सकता है, देखो d इज इक्वल टू क्या होता है, an-1 होता है ना। d इज इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, है ना, इज इक्वल टू, अब हमने an जो निकाला है वो क्या निकाला ऊपर वाली इक्वेशन से, देखो Sn-1 निकाला है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो an कितना है, Sn-1 और माइनस an-1 यानी Sn-1 माइनस Sn-2। अब ये कैसे आया, देखो an के लिए यहाँ पे n-1 था, तो an-1 के लिए यहाँ पे n-1 n-2 हो जाएगा, सिंपल है। तो हमने वहीं इसको पुट कर लिया है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, Sn-1 ब्रैकेट खोल लेते हैं, क्या करते हैं हम, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो Sn-1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस Sn-1 और माइनस Sn-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस Sn-1, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn माइनस टू Sn माइनस वन प्लस Sn माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम कहें एक स्पेशल केस, ये तो हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया किसको फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर एक स्पेशल केस देखा जाए जिसमें हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन होता है। क्या होता है, d इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। अच्छा, अगर आप ध्यान दो तो कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन में n की वैल्यू क्या होगी, क्या n 1 के इक्वल होगा, सॉरी 1 से ग्रेटर इक्वल होगा, 2 से ग्रेटर इक्वल होगा, क्या हो सकता है आप सोचो। इसका आंसर है n 2 से ग्रेटर इक्वल होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 रखोगे, आप क्या रखोगे, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तो s1 आ जाएगा, नहीं 1 टर्म्स का सम यानी फर्स्ट टर्म, लेकिन s0 जीरो टर्म का सम, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू चलाओगे, है ना। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, d इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन किया। अब T2 हम क्या लिख सकते हैं, T2 यानी an, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो T2 यानी S2 माइनस S1 इस फॉर्मूले से, है ना। और T1 क्या होता था, डायरेक्टली हम A1 लिख सकते हैं, यानी S1 लिख सकते हैं, S1 बराबर A1, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म्स का सम, मतलब एक टर्म का सम। ठीक है, तो यहाँ पे S2 माइनस कितना आ जाएगा, ये S1 और माइनस S1, यानी S2 माइनस 2S1 के आ जाएगा हमारे पास, यानी सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म का डबल। ये हमारा d की वैल्यू आ जाती है स्पेशल केस में। किस केस में, स्पेशल केस में। तो ये था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ समेशन, जिसे हमने समझा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी एक और आती है, क्या आती है कि अगर हम क्या करें, अगर हम ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें एपी के हर एक टर्म में एपी के हर एक टर्म में, तो अब मान लेते हैं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास दिया है a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an तक टर्म्स दी है। हम क्या करते हैं, हर एक टर्म में ऐड कर देते किसी कांस्टेंट को, है ना, किसी भी कांस्टेंट को। मान लेते हैं कि उस k है हमारे पास, क्या है, k है, मान लेते हैं कि वो k है, यानी a1 प्लस के, a2 प्लस के एंड सो ऑन, या फिर a1 माइनस के, a2 माइनस के, यानी सब्सट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। इन दोनों में से हमने कुछ भी कर दिया, तो उसके सम में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका जो सम है, तो इसका सम भी प्लस माइनस nk हो जाता है। मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, a1 प्लस ए टू प्लस, आप क्या करो, जैसे मान लिया हमने a1 प्लस के कर दिया, फिर a2 प्लस के कर दिया, है ना, प्लस एंड सो ऑन an प्लस के कर दिया। तो हमने क्या किया, a1 प्लस के, a2 प्लस के, तो इस तरह से अगर हम a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an को अलग कर लें, और n कितनी बार आया है, क्योंकि n टर्म्स है, इसलिए k भी हमने n टाइम्स ही जोड़ा होगा। और पिछली क्लास में या फिर उसके पहले हमने बताया था कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म को जितने भी टर्म्स बार जोड़ा जाता है उतना उसके मल्टीपल हो जाता है वो। तो जैसे यहाँ n टर्म्स है ये, तो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन को Sn कहते हो आप, प्लस nk हो जाएगा, कितना हो जाएगा, nk, क्योंकि n टाइम्स आया और k को आप जोड़ रहे हो बार बार, तो nk हो जाएगा। यानी आप सम में क्या कर सकते हो, प्लस nk कर से निकाल सकते हो उसको, या फिर अगर हम नेगेटिव करते हो यानी सब्सट्रैक्ट करते हो तो माइनस nk हो जाता है, आप यहाँ पे माइनस nk भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई का देखें, किसमें, मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, a1 इंटू के प्लस a2 इंटू के प्लस एंड सो ऑन an इंटू के, है ना। तो आप k कॉमन ले लो और a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an बन जाएगा, यानी Sn बन जाएगा। यानी अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
हर एक टर्म को n से k से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नॉन जीरो हो। अब ये ध्यान रखना है आपको, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं आप 1/k से आप k से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ए 1/k प्लस a2/k प्लस एंड सो ऑन an/k बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/k इंटू SN, क्योंकि 1/k आप कॉमन ले लोगे और बाकी जो टर्म्स बचेंगे उनका सम कितना होता है, SN होता है। तो अगर हम किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को, तो उसका सम जो है वो kth टाइम हो जाता है या फिर बाई k हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने समेशन के बारे में समझी। चलिए आगे इसके एक और सवाल करते हैं। तो अब इस सवाल को देखते हैं हम। इस सवाल में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² + 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले SN इज इक्वल टू कितना है, 3n² + 5n दिया हुआ है, साथ ही AM कितना, AM इज इक्वल टू 164 दिया है। अगर हम AP के फर्स्ट टर्म को A माने और सेकंड और कॉमन डिफरेंस को हम D मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि A + m-1 इंटू D 164 है ना, लिख सकते हैं। सब प्रीवियस लेक्चर्स का ही है। अब आपको यूज़ करना है कुछ ऐसा कि आप A और D की वैल्यू फाइंड कर पाओ और इस इक्वेशन में रख के M की वैल्यू कैलकुलेट कर सको, M की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इस SN का यूज़ करेंगे, SN की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो अगर हम S1 रखें यानी S1, तो आप क्या निकालोगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 यानी 3 + 5 यानी कि 8। और S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का सम यानी फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। अब S2 अगर निकालते हो आप यानी दो टर्म्स का सम, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8, 3 इंटू 4 प्लस 8 यानी S2 इज इक्वल टू 12 + 8 यानी हमारे पास कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 20। अब अगर D निकालना है आपको, है ना, क्या निकालना है आपको, D निकालना है। तो D निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो टर्म्स का सम दिया है, दो टर्म्स का सम यानी A1 + A2 दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया है आपके पास, A1 + A2 S2 माइनस, अभी एक हमने और फॉर्मूला भी देखा था, S2 - 2S1 कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, D इज इक्वल टू S2 - 2S1 लगा सकते हैं, D इज इक्वल टू S2 - 2S1 है ना, D इज इक्वल टू S2 - 2S1। तो इसका हम करते हैं, तो S2 कितना दिया है हमारे पास, 20 - 2S1 यानी 2 इंटू 8 यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 20 - 2 इंटू 8 यानी 20 - 16 यानी 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 4। अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो A की वैल्यू कितनी है, 8 + m-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 164, m-1 इंटू 4 और ये 164 - 8 हो जाएगा क्योंकि हम 8 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी m-1 इंटू 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 156। 4 से कैंसिल करते हैं अगर इसको हम, तो 4 3 12, 3 आ जाएगा, 36 बन जाएगा और 36 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। m-1 इज इक्वल टू 39, m इज इक्वल टू 40 यानी वो 40th टर्म है जिसकी वैल्यू 164 आ रही है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है हमसे कि अगर द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC respectively, prove that the sum is A + CB + C - 2A 2B - A, है ना। क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म, क्या कहा है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू B है। और सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म में हम क्या जोड़ दें, कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, D है, तो इसका मतलब A + D हो जाएगा ये। और लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या दिया, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होता था हमारे पास C दिया है, कितना दिया है हमारे पास, C दिया है। लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया है, C दिया है, कितना दिया है हमारे पास, लास्ट टर्म C दिया है। और C इज इक्वल टू आप लिख सकते हो A + n-1 इंटू D, क्योंकि हम मान लेते हैं कि AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो C इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D भी लिखा जा सकता है। अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल पाओ तो अच्छा रहेगा, तो ये बन जाएगा C - A इज इक्वल टू n-1 इंटू D, है ना। अब ये बन गया हमारे पास। और D आप यहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से, यहाँ से। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से,
डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, है ना। तो यहाँ पर रख देते तो सी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन बी माइनस ए, यानी n माइनस वन इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। ये आ गया हमारे पास। n इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, यानी सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी n इज इक्वल टू निकाल सकते हो आप सी प्लस बी माइनस टू ए बाई बी माइनस ए। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था प्रूव दैट द सम इज समथिंग समथिंग, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म यानी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस। n कितना आया हमारे पास उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, कितना आया हमारे पास c प्लस बी माइनस टू ए, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, यानी टू इंटू बी माइनस ए बन गया हमारे पास टोटल, और टू ए यानी टू ए आ जाएगा वापस, n माइनस वन इंटू डी। अब देखो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, c माइनस ए प्लस सी माइनस ए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए, और टू ए माइनस ए यानी a प्लस का, और c प्लस ए बन जाएगा ये हमारे पास। तो देखो प्रूफ क्या करना था, ये करना था a प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू ए, देखो a प्लस सी बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए अपॉन टू बी माइनस ए। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी कर सकते हो। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने देखे। इसके बाद जो सवाल है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो अगर इसको करते हैं तो देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, तो S1 मान लेते पहली सीरीज का जो सम है, S2 मान लेते दूसरी सीरीज का जो टर्म है। तो दो सीरीज है हमारे पास, दो एपीज हैं। हम मान लेते पहला जो एपी है उसका A1 फर्स्ट टर्म है और D1 कॉमन डिफरेंस है, A2 फर्स्ट टर्म है और D2 कॉमन डिफरेंस है सेकंड वाली हमारी एपी का। तो S1 अपॉन S2 अगर करते हो आप 3n प्लस 8, कितना आ जाता है 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, यह आ जाता है हमारे पास। अगर आप S1 अपॉन S2 करते हो, यानी S1 अपॉन S2 की आप वैल्यूज यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट एपी n बाई टू, क्योंकि टर्म्स जो है वो कॉमन है, टर्म्स n ही है, 10 हैं दोनों में, तो दोनों में ही 10 है। फर्स्ट एपी में भी 10 टर्म्स हैं, दूसरी एपी में भी 10 टर्म्स है, बस सम अलग हो सकता है उनका। तो वैसे यहाँ पे n टर्म्स है, तो n बाई टू हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 2a1 हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस D1 हो जाएगा। सिमिलरली S2 के लिए भी टर्म्स सेम है, तो n बाई टू ही रहेगा, बस फर्स्ट टर्म चेंज हो चुका है और कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3n प्लस 8 और 7 प्लस 15, 7 प्लस 15, है ना, 7 प्लस 15। देखिए n बाई टू से n बाई टू, n बाई टू से n बाई टू आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस वन D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू D2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब जो हमसे पूछ रहा है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, यानी T1 12 कह सकते हो आप, है ना। यानी मान लेते हैं कि पहली सीरीज को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, T से रिप्रेजेंट कर रहे हो, T से टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप दूसरे वाले को U से कर रहे हो, है ना। तो आप T12 अपॉन U12 निकालना चाह रहे हो, है ना। तो T12 कितना होगा, A1 प्लस 12 माइनस वन यानी 11 D1, और इसमें होगा A2 प्लस 11 D2, यही होगा। आपको यही रेशियो फाइंड करना है। तो देखो आपने इतना निकाल लिया है, आपको इसमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप वो यहाँ से ही निकाल पाओगे। तो इनके बीच में कुछ कनेक्शन आपको सोचना पड़ेगा। देखो A1 चाहिए A2 चाहिए, A1 चाहिए A2 चाहिए है, D1 चाहिए D2 चाहिए, D1 चाहिए D2 चाहिए है, बस A1 में आपको कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों में ही क्या है 2 है, तो 2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। तो 2 हमने ऊपर से कॉमन लिया, 2 हमने नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल होगा। बचा क्या, जो कॉमन लिया था वो क्या आया, A1 प्लस n माइनस वन बाई टू D1। ऐसा क्यों होगा,
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो A1 में तो 2 है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है n-1 D1 उसमें 2 है नहीं, तो उसके अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से A2 प्लस n-1/2 D2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3n+8 और 7n+15, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम क्या करना है, अब हम क्या करने चाह रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे 11 हो, क्योंकि देखो A1 D1 A1 D1 A1 D1 A1 D1 A2 D2, तो हम क्या चाहते हैं n-1/2 n-1/2 की वैल्यू यहाँ से 11 आ जाए। तो अगर आप 11 रखते हो तभी तो आप निकाल पाओगे इसकी वैल्यू। तो n-1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 11, है ना। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 22, n-1 की वैल्यू 22 प्लस 1 यानी 23। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इस जगह पे n इज इक्वल टू क्या पुट करते हो, n इज इक्वल टू पुट करते हो आप कितना, n इज इक्वल टू 23, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा T12/U12, क्योंकि हमने उल्टा ही किया बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब T12/U12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3n+8/7+15, तो 3n+8 यानी 3 × 23 + 8, है ना। 3 3 9 3 2 6 + 8 यानी हमारे पास आ जाएगा 77, है ना। दूसरी तरफ 7 × 23 + 15 करना है आपको, 7 3 21 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 7 2 14 161 + 15, है ना। 161 + 15 कर दोगे आप तो यहाँ से 176 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 77/176। आप यहाँ से 11 से कट भी कर सकते हो उसको, तो ये आ जाएगा 11 से काटा 7 टाइम्स चला जाएगा, और 11 की टेबल में आप इसको काटोगे तो 1 टाइम्स और 6 यानी 16। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 7:16 है, इसका रेशियो कितना है, रेशियो 7:16। तो ये हमने एक और सवाल देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ एक और सवाल है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ आइदर द नेक्स्ट n टर्म्स ऑफ द आइदर द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स और द नेक्स्ट p टर्म्स, देन प्रूव दैट दिस। तो आपको ये इक्वेशंस प्रूव करनी है ना। तो ये NCERT एग्जाम्पलर है, आप कोशिश करना इस सवाल को करने की, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 पेज लग सकता है ना। तो आप इसको कोशिश करना करने की, मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। ये आपकी एक तरह से एक्सरसाइज हो गई है, क्या हो गई है, एक्सरसाइज, है ना। जब मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो इसके बाद एक डिस्कशन लेक्चर आएगा, उसमें इस सवाल को मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप ये कमेंट कर सकते हो कि आपसे ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक नए लेक्चर में।